आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस्ट प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया कह लीजिए, या फिर हिंदुस्तान का खोया हुआ नबी या रसूल। तो आमतौर पे जब ये बात कही जाती है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे नबियों को भेजा इस दुनिया में, तो हम जानते हैं कि कुरान के अंदर सिर्फ 25 का नाम आता है। लेकिन इस 25 का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ 25 नबी ही भेजे दुनिया में। बहुत सारे नबी आए, अलग अलग हिस्से, अलग अलग खत्ते, अलग अलग इलाकों में। तो एक सवाल यह, हिंदुस्तान के अंदर भी कोई नबी भेजे गए क्या? क्योंकि हिंदुस्तान आज जो है दुनिया का सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और इसमें जो है तकरीबन 16% ऑफ द आबादी रहती है वर्ल्ड की। 1 बिलियन प्लस लोग रहते हैं यहाँ पे। एक बड़ी आबादी है, बड़ी तहजीब है। तो ये सवाल उनके तरफ से आता है कि भाई कुरान के अंदर जो भी नबियों का जिक्र आया है वो तो ज़्यादातर वो थे जो मिडिल ईस्ट में आए। फिर इंडिया बड़ा कंट्री है, यहाँ पे कोई नबी नहीं आए थे क्या? ये सवाल उठता है। इसके जवाब में आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हर जगह नबी भेजे, तो यहाँ भी किसी नबी को भेजा होगा, लेकिन हमारे पास उसके ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं है या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारे पास इस ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं है या फिर है, और अगर है तो फिर ये कैसे हेल्प करेगी हमें, इसकी क्या अहमियत है लोगों को मैसेज डिलीवर करने में। एक चीज़ तो उसूली बात जो है कुरान से, वो हम लोग उसूली बात समझ लें कि कुरान ने ये उसूली बात बताया कि हर इलाके में, हर खित्ते में अल्लाह की तरफ से किसी न किसी नबी को भेजा गया, किसी न किसी वार्नर को भेजा गया जो लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करते थे। मिसाल के तौर पर सूरह रात के आयत नंबर 7 में बताया गया वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम में हमारे तरफ से हादी आए, वार्न करने वाले आए, लोगों को समझाने वाले आए। सूरह नहल के आयत नंबर 36 में बताया गया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूल, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल की बैसत की। हर उम्मत में हमारे तरफ से रसूल आए जो लोगों को समझाने के लिए आते थे। तो दुनिया के हर इलाके में अल्लाह की तरफ से मैसेज पहुंचा, अलग अलग रसूलों के ज़रिए, अलग अलग नबियों के ज़रिए। अब इसमें हमारा आज का फोकस है हिंदुस्तान के ताल्लुक से। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी थीस्ट कम्युनिटीज़ हैं, थीस्ट का मतलब हुआ कि वो कौम जो खुदा के वजूद में यकीन रखते हैं, चाहे वो बिगड़ी हुई शक्ल में ही क्यों ना हो। तो वैसे लोग जो खुदा के वजूद में यकीन रखते हैं और साथ साथ खुदाई कलाम में भी यकीन रखते हैं, यानी ये दो शर्त है, जो खुदा में भी यकीन रखते हो और खुदा के कलाम में भी यकीन रखते हो। तो इसमें एक तो मुसलमान आ गए और ये कहते हैं मुसलमान के कुरान जो है ये खुदा का कलाम है, और कुरान जिनके ऊपर नाजिल हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं। तो मुस्लिम्स कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद। उसी तरह एक दूसरी कम्युनिटी है आज की डेट में क्रिश्चियंस, ये खुदा के कलाम में यकीन रखते हैं। बाइबल को ये कहते हैं कि ये गॉड्स वर्ड है, खुदाई कलाम है। और ईसा अलैहिस्सलाम जिनके ज़रिए इंजील इन तक पहुंचा था, ईसा अलैहिस्सलाम से भी अपने आप को जोड़ के रखते हैं, उनको जानते हैं, भले ही ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इनका अकीदा बिगड़ा हुआ है। तीसरी कम्युनिटी है ज्यूज़, जो हमारे यहूदी भाई हैं। ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को खुदा का कलाम मानते हैं। बाइबल जो है उसके अंदर दो हिस्सा है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। तो क्रिश्चियंस पूरे बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं। ज्यूज जो है वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है, न्यू टेस्टामेंट को वो खुदा का कलाम नहीं मानते हैं। और फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम जिनके जरिए इन तक तौरात पहुंची, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी अपने आप को जोड़ के रखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को ये जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये तीन वो कौमें हैं जो किसी खुदाई कलाम में यकीन रखते हैं, गॉड्स वर्ड में यकीन रखते हैं, और ये गॉड्स वर्ड उन तक किनके जरिए पहुंचा उनसे भी अपना कनेक्शन जोड़ के रखते हैं। अब एक चौथी कम्युनिटी आती है हिंदूज की, जो वेदों को कहते हैं कि खुदाई कलाम। लेकिन इनसे ये पूछा जाता है कि अगर वेद खुदाई कलाम है तो फिर ये किसी न किसी नबी के जरिए, किसी न किसी रसूल के जरिए पहुंचा होगा। वो कौन से रसूल थे, नबी थे? तो उसके जवाब में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई रिसालत का तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रॉफिटहुड का तस्वुर नहीं है। ये जो रसूल या नबी या प्रॉफिट का मसला है, ये मुसलमानों क्या है, ईसाइयों क्या है, यहूदियों क्या है, ये हिंदुओं क्या नहीं है। तो हिंदूज आज एक ऐसी कौम है जो एक खुदाई कलाम में यकीन रखते हैं लेकिन नबी में यकीन नहीं रखते। और आप किसी हिंदू से बात भी करेंगे अगर, और आप पूछेंगे कि भाई जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और बहुत सारे नबी थे, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, तो क्या आप भी मानते हैं? उसके जवाब में वो कहेंगे नहीं, हम नहीं मानते, हमारे यहाँ नबी का कंसेप्ट नहीं है, ये आपके रिलीजन में है। हमारे यहाँ अवतार का कंसेप्ट है। अवतार का मतलब कि खुदा दुनिया में खुद इंसान की शक्ल में आता है, उसका तस्वुर है।
लेकिन नबूवत के तसव्वुर से ये इनकार करते हैं। तो पता ये चला कि आज दुनिया की 16% 15% की आबादी ऐसी है, इतनी बड़ी आबादी, जो ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई नबूवत का कंसेप्ट नहीं है। इस हिस्से को जरा अच्छे से याद रखिएगा, ये आगे इसकी अहमियत आएगी। अब हम देखते हैं सही बुखारी की एक हदीस को। हदीस के अंदर ये बताया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा। नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि क्या आपने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था अपने लोगों तक? तो नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि हाँ, मैंने पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछेगा कि क्या इन्होंने मैसेज पहुंचाया था, हमारा पैगाम पहुंचाया था? तो इसके जवाब में नूह अलैहिस्सलाम की कौम ना सिर्फ उनको पहचानने से इनकार कर देगी, बल्कि नबूवत के तसव्वुर से इनकार कर देगी। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, नो प्रॉफिट केम टू अस। वो कहेंगे कि हमारे बीच कोई नबी नहीं आया था, यानी हमारे बीच कोई नबी नहीं आया था। वो नबी के ही कंसेप्ट से, नबी के ही थ्योरी से इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि तुम्हारे गवाह कौन हैं? कौन इस बात की गवाही देंगे कि आप गए थे यहाँ पर और अपने लोगों को मैसेज डिलीवर किया था, लेकिन ये लोग मजमूई तौर पे एज ए होल जो है पहचानते नहीं आपको? तो फिर नूह अलैहिस्सलाम इसके जवाब में कहेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मती। अब इसमें कई सारी चीज़ें गौर करने की है। पहली चीज़ गौर करने की ये है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो कोई भी है, लेट अस से उनके कौम का नाम है XYZ, उनकी कौम जो कोई भी है XYZ, वो मजमूई तौर पे यानी एज ए होल नबूवत के तस्वुर में यकीन नहीं रखती है, वो नबियों में बिलीव नहीं करती है। और अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखा कि आज के डेट में एक बड़ी कौम है जो नबूवत के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करती है, हिंदू कौम। हिंदू कौम कहती है कि हम नबियों को नहीं मानते, हमारे यहाँ नबी नहीं है। ये हदीस ये बता रही है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम होगी वो भी यही जवाब देगी कि भाई हमारे यहाँ कोई नबी नहीं आया था। दूसरी बात इस हदीस से मालूम चली कि नूह अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि मेरे कहाँ हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। इसका मतलब ये कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो कोई भी है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद भी मौजूद रहेगी। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि भाई वो थे लोग, सब के सब खत्म हो गए, अब उनका कोई भी ट्रेस नहीं है या उनका कोई वजूद नहीं है। नहीं, उनका वजूद होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो हैं वो इस बात को फाइंड आउट करेंगे, वो इस बात को डिस्कवर करेंगे कि मैंने मैसेज इनके बीच पहुंचाया था। इसका मतलब कि उनकी कौम आज की डेट में मौजूद होगी हमारे बीच में, XYZ। अब आप इसको ध्यान में रखिए, इसमें एक आपको इशारा मिलता है, मैं इशारा वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसमें आपको इशारा मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के बीच में और आज की जो हिंदू कौम है उसके बीच में, कि हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम ही यहाँ पर आए थे, इसी हिंदुस्तान के अंदर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया था, दीन की दावत दी थी, लेकिन लोग उनको रिजेक्ट करते चले गए, भूलते चले गए। और बाद के दौर में तो ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने यहाँ से नबूवत के कंसेप्ट को ही जो है ख़त्म कर लिया। लोगों ने अपने यहाँ से इस बिलीफ सिस्टम को ही हटा लिया कि हमारे यहाँ कोई नबी भी होता है। ये एक बात थी, ये इस बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से। अब हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमारे पास और क्या जानकारियां हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि नूह अलैहिस्सलाम को इस्लामिक ट्रेडिशन में पहला बाशरियत नबी कहा जाता है। यानी नबी वो जो पूरे शरीयत के साथ आए थे, पूरे लॉज के साथ आए थे, प्रॉफिट विद कंप्लीट लॉज, तो नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। अब बाशरियत नबी ये कंप्लीट लॉ के साथ एक जो पहला नूह अलैहिस्सलाम को माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कुरान के आयतों के गौर करते हैं और उसमें से कुछ पैटर्न देखते हैं। एक तो हम ये पैटर्न देखते हैं कि कुरान के अंदर जब भी कई सारे नबियों का अगर तज़किरा आया किसी एक आयत में, और ख़ासकर उन नबियों का जिन नबी के कौम आज भी हैं, मौजूद हैं, जिनके लोग आज भी मौजूद हैं, तो आपको हर जगह ये क्रोनोलॉजी मिलेगी आपको कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आएगा, फर्स्ट में दिखाया जाएगा, और आखिरी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये सूरह निसा की आयत नंबर 163 है, जिसमें यह बताया गया है कि इन्ना वहैना इलैका कमा वहैना इला नूहिन वन नबिय्यना मिन बादिही। अब इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि हमने आपके ऊपर वही की वैसे ही जैसे कि आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर की थी, और फिर और नबी जो उनके बाद आए उनके ऊपर की थी, फिर उसके बाद बाकी नबियों का नाम आया। तो यहाँ पे एक एंड पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिखाया जाता है और एक दूसरे एंड पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट विद द कंप्लीट लॉस, और नूह अलैहिस्सलाम फर्स्ट प्रॉफिट विद द कंप्लीट लॉस। उसी तरह आपका यहाँ पे सूरह शूरा के हवाले से भी है, सूरह शूरा 13 के हवाले से, जिसमें ये कहा गया कि
हमने आपको वही दीन दिया है, उसी दीन का हुक्म किया है जो आपसे पहले नूह को किया था, और उसके बाद फिर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सारे। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो नूह अलैहिस्सलाम को फर्स्ट में बिल्कुल रखा जाता है, और भी आयतें हैं कुरान के अंदर। तो इससे एक इशारा हमें ये मिलता है कि गोया के नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बिल्कुल शुरू के नबियों में से है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान के अंदर जब हम गौर करते हैं आयतों पे जहाँ पे कई नबियों का जिक्र आया है, तो उसमें नूह अलैहिस्सलाम का नाम एक एंड पे आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एंड पे। तो इससे ये लगता है कि नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल शुरू के दौर के नबियों में से हैं। इसका मतलब कौम जो कोई भी होगी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, इट हैज टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये मामला नूह अलैहिस्सलाम का है। अब हम ये देखते हैं, दूसरी पैटर्न ये देखते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी कौम है, हिंदू कौम, जो अपने ताल्लुक से ये दावा करती है, बहुत ये जो है बहुत पुरानी तहजीब है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हिंदूज ये कहते हैं कि हम जो है दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, या पुरानी सिविलाइजेशन है। सिर्फ बात ये नहीं है कि सिर्फ वो दावा ही करते हैं या सिर्फ इतना वो कहते हैं, बल्कि उनके अपने जो धर्म का नाम है, धर्म का नाम भी वो इसी पे रखा हुआ है। उनके धर्म का नाम जो है वो सनातन या शाश्वत कहलाता है। हिंदू धर्म जो है किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी भी मजहबी किताब के अंदर, रिलीजियस स्क्रिप्चर के अंदर हिंदू वर्ड नहीं आया है। आप इनके नॉलेजेबल लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि धर्म जो है असल उसका नाम है सनातन या शाश्वत। तो मैंने आपसे कहा कि अपने आप को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, ये तो एक क्लेम हुआ, लेकिन धर्म का नाम है वो देखिए शाश्वत कहलाता है, जो बिल्कुल शुरू से है और जो आगे भी रहेगा हमेशा। और सनातन भी वही मतलब है तकरीबन, कि जो बिल्कुल शुरू से डिवाइन है, जो चला आ रहा है। अब दूसरे कम्युनिटीज वाले ऐसा दावा नहीं करते कि साहब हमारा धर्म जो है, क्रिश्चियन नहीं कहते कि हमारा सबसे पुराना धर्म है, सबसे पहला धर्म है, ज्यूज भी नहीं कहते कि हमारा सबसे पहला धर्म है, लेकिन हिंदूज कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो एकदम शुरू से चला आ रहा है, सनातन। इसलिए आपको ये भी आर्गूमेंट बहुत सुनने को मिलता होगा कि भाई इस्लाम जो है ये सिर्फ 1400 ईयर्स ओल्ड रिलीजन है, पुराना रिलीजन है, और हमारा धर्म जो है सनातन, ये बिल्कुल सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा है, बिल्कुल शुरू से चला आ रहा है। तो इनका ये दावा भी है, और इनके अपने धर्म का नाम भी उसी पे है, मबनी है कि हमारा धर्म जो है सबसे पुराना है। अच्छा, सिर्फ धर्म की बात नहीं है, नाम की बात नहीं है, बल्कि किताब का भी नाम, वेद जिसको ये खुदाई कलाम कहते हैं, उसका एक सिफाती नाम जो है आदि ग्रंथ है। वेद को आदि ग्रंथ भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बिल्कुल शुरू के ग्रंथ, फर्स्ट रेवलेशंस। सिफात आ रहा है जो सब, जिसका ताल्लुक सबसे पुराने से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो कोई भी होगी उसको सबसे पुरानी होनी चाहिए, ये हम कुरान के आयतों के हवाले से बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी है जो अपने आप को सबसे पुरानी कम्युनिटी भी कह रही है, अपनी किताब को भी सबसे पुरानी किताब कह रही है, और अपने रिलीजन को भी सबसे पुराना रिलीजन कह रही है। इसका मतलब कि हो सकता है कुछ कनेक्शन हो नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान के अंदर का। अब हम लोग कुरान के कुछ आयतों के हवाले से देखते हैं कि कुरान से हमें और क्या रहनुमाई मिलती है। कुरान के अंदर सूरह हूद की यह आयत नंबर 27 आपके सामने है, जिसमें ये बात हो रही है कि नूह अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, उनके कौम के लोगों में से जो कुफार के जो हेड थे, जो लोग इनकारी लोग थे, जिन्होंने रिजेक्ट किया नूह अलैहिस्सलाम को, वो क्या दलील दे रहे थे नूह अलैहिस्सलाम को कि उनको नूह अलैहिस्सलाम के पास आने से क्या चीज़ रोक रही थी। तो उन्होंने एक रीज़न ये बताया कि हम तो तुम्हें आम इंसान ही की तरह देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि तुम्हें हमारे जो रजील लोग हैं, अराजिलोना, ये रजील लोग ही तुमको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे इस वर्ड अराजिलोना की अहमियत है, वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो अराजिलोना लफ्ज यूज किया गया है, नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के लिए यूज किया गया है, और इसका मतलब होता है कि बिल्कुल रजील, बिल्कुल नीच आदमी। और ये वर्ड कुरान में सिर्फ और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के लिए ही यूज हुआ है, किसी और नबी के कौम के लिए यूज नहीं हुआ है। एक बार सूरह हूद के अंदर और एक बार सूरह शूरा के अंदर, जहां दोनों बार उन लोगों को जो नूह अलैहिस्सलाम के फॉलोअर थे या वहां पे थे, उनको रजील कहा गया। ये रजील का मतलब होता है बिल्कुल नीच, लोएस्ट कैटेगरी का आदमी, लोएस्ट टाइप का आदमी। बहुत अप्रोप्रिएटली ट्रांसलेट करें अगर संस्कृत में या हिंदी में तो बनेगा दलित, दलित आदमी। तो अब ये वर्ड सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लिए यूज हुआ है, दूसरे नबी के कौम के लोगों के लिए यूज नहीं हुआ है।
यहाँ पे ये समझना है कि ये रजील के जरिए किसी को अमीर गरीब में नहीं बांटा जा रहा है कि कोई अमीर था कोई गरीब था, या कोई बहुत हाई सोसाइटी से था कोई लो सोसाइटी से था। इसमें अंदाजा ये लग रहा है कि जैसे कोई जन्म की बुनियाद पर ही, पैदाइश की बुनियाद पर ही कोई बिल्कुल छोटा आदमी समझा जा रहा है या नीच समझा जा रहा है। वरना ये फीलिंग तो फिर मक्का के लोगों के अंदर भी थी, ये फीलिंग तो दूसरे कौम के अंदर भी रही होगी, लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया है। तो ये जो अराजिलुना वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के अंदर में ऊंच नीच की फीलिंग थी, पैदाइशी कोई इंसान बड़ा है कोई इंसान छोटा है उसकी फीलिंग थी। तो गोया कि ये इशारा करता है जैसे कि उनकी कौम के अंदर कोई कास्ट सिस्टम था, अलग अलग कास्ट के लोग थे। एक चीज याद रखिए कि कुरान के अंदर कोई भी वर्ड जो यूज होता है वो नहीं होता है और ना ही वो इररिलेवेंट होता है कि भाई ये बस ऐसे ही यूज हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। कुरान के एक एक वर्ड की अहमियत होती है, एक एक लफ्ज की, एक सेंटेंस की अहमियत होती है, और उसमें खास बात यह है कि हमारे लिए कोई ना कोई रहनुमाई छुपी होती है, हमारे और आपके लिए गाइडेंस छुपा होता है। हमें और आपको फिर गौर करना है ताकि हमें वो गाइडेंस मालूम चल सके। तो जब अल्लाह ने ये वर्ड नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों के लिए दूसरे कौम के लिए नहीं यूज किया, इसका मतलब कि किसी एक डिफरेंशिएशन किया अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों में और दूसरे कौम के लोगों में। तो एक डिफरेंशिएशन ये मालूम चल रहा है यहाँ से कि इनकी कौम के लोगों में जो है ऊंच नीच का फीलिंग था। तो हो सकता है कि ये इससे मुराद यही हिंदूज हो यहाँ के जो ऊंच नीच में बिलीव करते हों, और इस आयत के जरिए जो बात बताई जा रही है तो हो सकता है कि वो ब्राह्मण लोग रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा नूह अलैहिस्सलाम को, भाई कि हम आपके पास कैसे आए क्यों आए, हम तो देख रहे हैं कि वो दलित लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं या आपके साथ हैं या आपके फॉलोअर बने हुए हैं। हो सकता है कि साथ मैं कह रहा हूँ। तो ये एक इशारा कुरान से हमें मिलता है अराजिलुना लफ्ज के ताल्लुक से। इसके बाद देखिए कुरान के अंदर फिर सूरह नंबर 71 है, सूरह नूह। इसके अंदर अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के ताल्लुक से कुछ बातें बता रहा है। देखिए कुरान में जब अल्लाह पाक किसी नबी के लोगों के बारे में कुछ बात करता है, उस नबी के लोगों से क्या गुनाह होता था, क्या गलतियां होती थी, उसको हमें बताता है। तो उसमें उनके मेजर क्राइम्स को बताता है। अब कोई नबी के लोग नापतोल में गड़बड़ कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नापतोल ही में गड़बड़ करते थे बाकी जगह नहीं करते थे, बाकी जगह भी शायद करते होंगे, लेकिन नापतोल का मामला जो है, बेईमानी का मामला बहुत नुमाया था, प्रोमिनेंट था। उसी तरह जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों की बात चलती है तो अंदाजा ये लगता है कि उनकी कौम के लोगों में शिर्क बहुत ज्यादा था। तो न सिर्फ ये कि शिर्क बहुत ज्यादा था, बल्कि अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के 5 बुतों का नाम भी बताया कुरान के अंदर में। और ये बुतों का नाम बताना, अगेन इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के, चूंकि बाद उज़्ज़ा वगैरह का नाम आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जितने भी नबी आए हैं उनमें सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के झूठे माबूद या बुतों का नाम कुरान ने लिया है और किसी नबी के बुतों का नाम नहीं लिया है। तो ये इशारा ये करता है कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर बहुत ज्यादा आइडल वर्शिप का कंसेप्ट रहा होगा, बुत परस्ती बहुत ज्यादा रही होगी, और इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह पाक ने उन पे 5 खुदाओं का नाम भी ले लिया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, आयत यहीं पे खत्म हो जाती कि भाई शिर्क में थे, ये 5 बुतों का नाम लेने की क्या अहमियत है, इनके बुतों का नाम लेने की क्या जरूरत है कि सुवा था, यगूस था, यऊक था, नसर था। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था कि कुरान में कोई भी लफ्ज इररिलेवेंट नहीं होता है या अनवांटेडली नहीं होता है, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए होता है। उसमें से कुछ ना कुछ हिदायतें हमें मिलती रहेंगी, प्रोवाइडेड कि हम उसके ऊपर गौर करें। जब हम गौर करेंगे और डिटेल में जाएंगे तो फिर मालूम ये चलेगा कि जैसे इनके जो 5 बुतों का नाम लिया है, ये आज के हिंदू धर्म के अंदर जो देवता हैं, जो देवी देवताओं का कंसेप्ट है या झूठे माबूदों का कंसेप्ट है, उनमें से किसी के साथ मैच भी करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको, वद का वासुदेव से, सुवा का शिव से, यगूस का यज्ञेश से, यऊक का यक्ष से और नसर का नक्षत्र से। तो इसमें ऐसा मत समझिए कि ये प्रोनाउंसिएशन की बुनियाद पर मैच किया गया, जस्ट बिकॉज प्रोनाउंसिएशन मैच करा, तो इसके पीछे दूसरे भी फैक्टर्स हैं। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी, बट उसूली बात तो ये समझ लीजिए कि जब कुरान ने किसी वर्ड को यूज किया है, कुरान ने अगर नाम लिया है, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस है हमारे और आपके लिए। क्या है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए अल्लाह पाक ने लॉ बता दिया है कि जितना तदब्बुर करोगे, जितना गौर करोगे, तो फिर तुम्हें और चीजें ज्यादा मालूम चलेगी। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के अंदर आइडल वर्शिप बहुत ज्यादा था। और हम जानते हैं आज की डेट में दुनिया के अंदर एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आइडल वर्शिप बहुत ही ज्यादा है। तो अगेन हो सकता है कि फिर नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किसी हिंदुस्तान से रहा होगा, ये हिंदू कौम शायद उन्हीं की कौम है,
अगेन मैं शायद के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे प्रूफ्स देख रहा हूँ आपके सामने। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने के ऊपर कितना कन्विंस हो पाते हैं। तो मुमकिन है कि हिंदुस्तान से ही नूह अलैहिस्सलाम का कनेक्शन रहा हो। अब एक और बात है, कुरान के अंदर अल्लाह पाक जब किसी नबी के कौम के लोगों को अपनी निशानियां दिखलाता है या उनको एड्रेस करके कुछ समझाता है, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली स्पीकिंग अल्लाह पाक वैसी चीज़ों की मिसाल देके समझाता है जिस चीज़ों को वो लोग जानते हैं या समझते हैं। ऐसी चीज़ों का मिसाल अल्लाह पाक नहीं देगा जिससे वो बिल्कुल ही बेखबर है, मतलब कि तो उनको फिर अपील नहीं करेगी वो चीज़ें। तो इसलिए अगर किसी का मतवज्जा करना है ध्यान, अगर अब यहूदी का, नसारा का अगर ध्यान मतवज्जा करना है, तो उनको नाम लिया जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इसलिए कि उनको वो जानते हैं, उनको वो पहचानते हैं। तो उसी तरह अल्लाह पाक जब लोगों को अपनी निशानियां भी दिखाता है कायनात में, तो उस तरह की निशानी को दिखाता है जिसको ये अप्रिशिएट कर सके, समझ सकें। तो पिछली नबियों में, प्रीहिस्टोरिक नबियों में, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को जब अल्लाह पाक अपनी निशानियां दिखा रहा है, तो आसमान की चीजों की तरफ भी उनका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सूरह हूद की आयत नंबर 15-16 में आई बात, अलम तरो कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावाति तबाका वजअलल क़मरा फ़इन्ना नूरन वजअल शम्सा सिराजा। क्या ये लोग नहीं गौर करते, क्या ये लोग देखते नहीं कि अल्लाह पाक ने 7 समावात, 7 आसमान बनाए एक के ऊपर लेयर में, और अल्लाह ने उसमें चांद को बनाया है और सूरज को बनाया है जो कि बिल्कुल बर्निंग लैम्प की तरह चमक रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को आसमान की चीजों को दिखा रहा है, सूरज के ऊपर दिखा रहा है, चांद को दिखा रहा है, आसमानी चीजों को दिखा रहा है। तो इससे एक इशारा हमें ये मिलता है कि मुमकिन है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जो लोग थे, वो लोग इस इल्म में, एस्ट्रोनॉमी के इल्म में जो है काफी आगे रहे होंगे। ये आसमान, सूरज, चांद, तारे, इसके इल्म में आगे रहे होंगे, इसलिए अल्लाह पाक इस तरह की चीजें, क्योंकि प्री हिस्टोरिक नबियों में सिर्फ इनका जिक्र आ रहा है, इनकी कौम के लोगों का जिक्र आ रहा है। अब ये भी हम जानते हैं कि हिंदू कौम जो है, हिंदू सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन जो है, ये एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काफी पहले से काफी आगे रहे हैं, काफी पहले से काफी आगे रहे हैं। ये जो सप्तऋषि है, 7 स्टार्स हैं, ये भी इंडिया की तरफ से डिस्कवर हुआ। और इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में इन चीजों की अहमियत भी बहुत ज्यादा रही। अभी हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं कि वो इनका कंक्लूजन कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इनकी जिंदगियों में अहमियत बहुत ज्यादा है। ये तारे और प्लैनेट्स, इन सब की पोजीशंस के हिसाब से इनके यहाँ शादियां होती हैं, मुहूर्त निकाला जाता है, किसी काम को करने का सूटेबल डेट निकाला जाता है, और इनकी जिंदगी बहुत सारी जो है ड्राइव होती है उधर, ये चांद, सितारे, इन सब के पोजीशन से, प्लैनेट के पोजीशन से। तो एक बात तो ये है कि मुमकिन है कि ये पहले काफी आगे रहे हों इस इल्म में, और दूसरा कि इनके यहाँ अहमियत बहुत इस चीज की है। तो यहाँ एक कनेक्शन दिखाई देता है नूह अलैहिस्सलाम के बीच में और हिंदूज के बीच में, या इन सिविलाइजेशन के बीच में। तो मुमकिन है कि फिर यहीं से उनका कनेक्शन था नूह अलैहिस्सलाम का। इसके बाद आप ये जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेते ही आपके जहन में अगर पूछा जाए कि भाई वो कौन सा वाक़या है जो आपके जहन में आता है नूह अलैहिस्सलाम को बोलते ही, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम और सैलाब का वाक़या, जो ग्रेट फ्लड का वाक़या था, कश्ती का वाक़या था। तो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने इन वाक़यात को कुरान के अंदर पढ़ा है। तो कोई भी मुसलमान जवाब देगा कि हाँ, कुरान के अंदर हमने इसको पढ़ा है। उसी तरह जो क्रिश्चियन होते हैं वो भी इस वाक़े को अच्छे से जानते हैं। आप किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ, ये तो बाइबल के अंदर आया है, जेनेसिस में डिटेल से आया है कि कैसे नूह अलैहिस्सलाम थे, एक बोट बनाया उन्होंने, आंधी तूफान, बारिश आई और फिर सब चीज़ डूब गया और फिर वो बच के निकल गए। तो क्रिश्चियंस भी इससे अवेयर हैं। तो आपको भी ये मालूम है कि बाइबल के अंदर भी ये जिक्र है, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं हो कि ये वाक़या जो है हिंदुओं के किताबों के अंदर भी आया है, हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर भी ये वाक़या आया है। वहां पे इनका नाम न्यूह के नाम से आया है या कहीं पर मनु के नाम से आया है। इंशाल्लाह मैं इसकी तफसीलात आपके सामने अभी आगे रखूंगा। उससे पहले हम ये देखें कि नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के वाक़े के सिलसिले में कुरान एक बात ये बतलाता है कि सूरह हूद के आयत नंबर 40 में कि नूह के वो फ्लड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुलना उहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन। इसमें अल्लाह पाक ये बता रहा है कि जब हमारा वो अमर आ गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, तो फिर तन्नूर से जो है पानी फिर निकलना शुरू हुआ। अब ये तन्नूर क्या है, इसके ऊपर काफ़ी स्कॉलरली बहसें हैं, तन्नूर की हकीकत के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हैं। इसमें अलग अलग कौल मिलता है आपको अलग अलग मुहक्किकीन के हवाले से कि ये तन्नूर क्या था।
की राय ये है कि तनूर जो है ये ओवन था एक। याद रखिए कि तनूर का मीनिंग कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक नाम है बेसिकली। ये तनूर जो है एक नाम है, और गालिबन ये अरबी जबान का लफ्ज भी नहीं है। लेकिन चूंकि अक्सरियत ये मानती है कि तनूर एक ओवन था जो हव्वा अलैहिस्सलाम जिसमें रोटियां बनाती थी, यह हव्वा अलैहिस्सलाम का था, आदम अलैहिस्सलाम का था। तो चूंकि तनूर एक ओवन को कहा, इसलिए लोग तनूर का मतलब ही ओवन भी करने लग देते हैं, हालांकि तनूर का मतलब ओवन नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना कुछ पेपर को आपको फोटो स्टेट कराना है, आप दुकानदार से कहते हैं कि भाई इसका जेरोक्स कर दो, ये 10 पेज है, इसको जेरोक्स कर दो। हालांकि टेक्निकली आप गलत बात बोल रहे हैं। जेरोक्स जो है उस कंपनी का नाम है, आपको कराना है फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी चूंकि कराने के लिए जेरोक्स कंपनी का मशीन इतना ज्यादा यूज हुआ, इतना हम लोगों की जबान पे आ गया कि हम लोग अब लफ्ज भी वही इस्तेमाल करते हैं कि भाई जेरोक्स कर दो। तो जेरोक्स का मतलब हम लोग समझते हैं फोटोकॉपी, हालांकि जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी नहीं है। जेरोक्स जो है उस कंपनी का नाम है। हमको कराना है फोटोकॉपी, लेकिन हम कहते हैं कि जेरोक्स कर दीजिए इसका। ठीक उसी तरह ये तनूर को ऐसा समझा जाने लगा कि ये ओवन ही था, इसलिए तनूर का मीनिंग भी ओवन ही 5 दफा आ जाता है। इसलिए आपको कुरान के कुछ ट्रांसलेशन में तनूर का ट्रांसलेशन आपको ओवन के तौर पे मिलेगा, लेकिन कुछ में नहीं भी मिलेगा। कुछ में मिलेगा कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन से होने लगा। बहरहाल कुल मिला के समरी यह है कि तनूर किसी चीज का नाम था। अब वो ओवन का नाम था या किसी और चीज का नाम था, तो इसमें अक्सरियत तो यही मानती है कि ओवन का नाम था। लेकिन कुछ कौल ये भी मिलता है तनूर के ताल्लुक से कि ये हिंदुस्तान में एक जगह का नाम था, ये हिंद के एक जगह का नाम था। और जो लोग तनूर को ओवन मानते हैं, वहां पे भी एक कौल मिलता है कि ये ओवन हिंद में था, हिंदुस्तान में था। मिसाल के तौर पे तफसीर फतहुल कदीर में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मिलता है। तो तनूर का कनेक्शन बहरहाल इंडिया से है, ये स्कॉलर्स की राय है कि ये इंडिया से इसका कनेक्शन है। मैं ये अब तीसरी बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान के अंदर कोई भी लफ्ज बेमाने नहीं होता और ना ही इर्रिलेवेंट होता है, बल्कि हर लफ्ज के अंदर कुछ ना कुछ हिदायत छुपी होती है। अब अल्लाह पाक ने एक नाम यूज किया है इस आयत में, अल तनूर, एक खास तनूर की बात है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस आज भी है हमारे लिए। अब ये इत्तेफाक कहिए या आप इसको जैसे लीजिए कि हम ये पाते हैं कि ये तनूर नाम का एक जगह भी है जो आज भी मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, केरला के अंदर में। ये तनूर नाम की एक जगह है जो आज भी मौजूद है। एक तो ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई तनूर रहा होगा, कुछ कोई जगह रही होगी, कुछ ओवन रहा होगा, वटेवर रहा होगा, वो खत्म हो चुका। एक तो वो अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच ये है कि नहीं, तनूर नाम है कुरान के अंदर, इसका मतलब हमारे लिए कुछ तो रिलेवेंस है। फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने में पाते हैं कि तनूर नाम की एक जगह है जो मौजूद भी है आज इंडिया के अंदर, केरला के अंदर। तो अगेन मैं हो सकता है वर्ड के साथ कह रहा हूँ, मुमकिन है वर्ड के साथ कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुरान ने जिस तनूर की बात की है कि तनूर से पानी निकलना शुरू हुआ, हो सकता है इससे मुराद ये तनूर हो जो केरला के अंदर हो, कि वहां से पानी निकलना शुरू हुआ। मुमकिन है वर्ड के साथ मैं कह रहा हूँ। हालांकि मैंने आपसे बताया कि अक्सरियत की राय यह है कि ये एक ओवन का नाम था, लेकिन एक राय फिर ये भी है कि ये हिंदुस्तान में जगह का नाम भी हो सकता है। अब हिंदुस्तान में जगह आज भी एक मौजूद है, इसको हम तनूर कह रहे हैं। तो हो सकता है के साथ मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सैलाब की शुरुआत यहीं से हुई हो। अब इसके सैलाब के बाद का क्या मामला, वो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन हम उसमें भी नहीं जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। बस आपको यहाँ पे इशारा देना था, कनेक्शन जोड़ना, नूह अलैहिस्सलाम का कनेक्शन इंडिया से जोड़ना। हाँ, यहाँ पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग फिर जब गूगल पे जाके सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो उनको फिर ये भी मिलता है कि भाई नूह अलैहिस्सलाम का कनेक्शन जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी है। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के अंदर नूह अलैहिस्सलाम वाला वाकया बयान हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर भी बयान हुआ है। तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। मेसोपोटामिया जो है इराक कहलाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जब यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने के बाद जो कुरान बताता है कि जूदी की पहाड़ी पे गई, तो वो उधर ही है, ईरान इराक की तरफ ही है। तो सैलाब के बाद नूह अलैहिस्सलाम काफी सालों तक रहे होंगे वहां पे। कितने साल तक रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरूर वहां पे रहे, क्योंकि कश्ती वहां पे गई थी। इसलिए वहां पे उनके वाकयात मिलना बिल्कुल लॉजिकल है कि ईरान इराक सिविलाइजेशन में उनका वाकया मिले या ग्रीक सिविलाइजेशन में उनका वाकया मिले, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 950 साल तकरीबन उम्र थी। तो अगर वहां पे 50-60 साल भी बिताया, 100 साल भी बिताया, तो वहाँ के मैथोलॉजी में या वहाँ के स्टोरीज में उनके वाकयात बिल्कुल आ सकते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात इसलिए दुनिया के दूसरे अलग अलग हिस्सों में भी मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी सारी सिमिलरिटीज, जितने कनेक्टिंग डॉट्स हिंदुस्तान से मिलते हैं, उतने डॉट्स फिर किसी और जगह से नहीं मिलते हैं। तो ये था तनूर के ताल्लुक से। अब हम ये देखते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि नूह अलैहिस्सलाम का वाकया इंडियन ट्रेडिशन में मिलता है, इंडियन हिंदुस्तान की तहजीब की किताबों में मिलता है। पुराण जो है, बताया था कि 18 पुराण हैं, और पुराण जो है
बुक ऑफ स्टोरीज हैं जिसमें के किस्से कहानी के तौर पे चीज़ों को रखा गया है। तो इसमें बहुत सारी वो चीज़ें जो बिल्कुल प्योर मैथोलॉजी है और कई सारी वो चीज़ें हैं जो किसी हकीकत का को अलग ढंग से पेश किया गया है, स्टोरीज की शक्ल में पेश किया गया है। तो बहरहाल ये बड़ा लंबा डिस्कशन है। इसमें 18 पुराण होते हैं। तो इनमें से कई पुराण के अंदर, तकरीबन 4 पुराण के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है बयान हुआ है सैलाब का। जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं वो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लफ्ज न्यूह आया है, वस से न्यूह। वस मतलब है मेरे गुलाम या है मेरे बंदे, न्यूह ये लफ्ज भी न्यूह आया है, जिसमें यह कहा गया है कि न्यूह विष्णु का भक्त कहा गया है। आप नीचे पढ़िएगा अगर हिंदी के ट्रांसलेशन में, बिल्कुल नीचे न्यूह विष्णु का भक्त कहा गया है। अगर आप खुदा के तौर पे लें, खुदा के सिफात के तौर पे, सिफाती नाम के तौर पे, तो न्यूह जो है विष्णु का भक्त कहा गया है। और फिर इसमें यह बताया गया है पुराण के अंदर, ये भविष्य पुराण का कोटेशन है, कैसे उनको सैलाब के ताल्लुक से बतलाया गया कि सैलाब आएगा। इसे यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख लीजिए। His son Nuh ruled for 500 years. He had 3 sons named Saim, Sama, and Bhava. Nuh was a devotee of Lord Vishnu. Once the Lord appeared in his dream and said, "My dear Nuh, please listen. There will be devastation on the 7th day. Therefore, you have to be very quick that you make a big boat and ride on it. O chief of the devotees, you will be celebrated as a great king." Then he made a strong boat. अब आप देखिए, ये वाकया अगर किसी मुसलमान को दिखाया जाए, ये सिर्फ 4-5 लाइन पढ़ाया जाए, अगर सिर्फ ये 4 लाइन पढ़ाया जाए मुसलमान को, तो फौरन कहेगा कि यार ये वाकया तो नूह अलैहिस्सलाम का बयान हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि फिर ये न कुरान के अंदर की बात है, न हदीस की बात है, न बाइबल की बात है, बल्कि ये भविष्य पुराण की बात है, कि ये पुराण के अंदर की बात है कि वहां पे ये वाकया बयान हो रहा है। तो इसको कनेक्ट करना बड़ा आसान है कि भाई ये तो वाकया हम भी पहले से जानते हैं, ये यहाँ पे बयान हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि नू जो लफ्ज भी है, नू, जाहिर सी बात है जो नबी जिस इलाके में आएंगे, अगर पैदाइश वहां पे हुई है तो उनका नाम भी वहां की जबान में होगा, जो लॉजिकल बात है। भाई नाम तो माँ बाप देता है, तो माँ बाप जो जबान बोलता है, जो जबान समझता है, उसी जबान में नाम रखेगा। नू जो लफ्ज है ये संस्कृत की डिक्शनरी का आपके सामने स्नैपशॉट है। इसका न सिर्फ ये कि ये संस्कृत डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, बल्कि इसका मीनिंग भी जो है वो बहुत ताज्जुब वाली बात है कि इसका मीनिंग भी वो है शिप या नाव, जो उनकी जिंदगी का एक अहम वाक़या है, उससे जुड़ा हुआ है। तो नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी यहाँ की तहजीब में मिल रहा है, यहाँ की ज़बान में मिल रहा है, और उस नाम का मतलब भी बताया जा रहा है कि ये शिप, ये बोट यानी नौका जिसको कहते हैं। तो मुमकिन है कि फिर नूह अलैहिस्सलाम ही यहाँ पे आए थे, उन्हीं के वक्त में ये सैलाब आया था। ये सैलाब इसी हिंदुस्तान से शुरू हुआ था, यही आया था, और यहीं पर उन्होंने लोगों को समझाया था, बतलाया था। और यहाँ की सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट हो सकती है या है, ऐसा माना जा सकता है। इसमें कोई दो राय, मतलब इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। अब हम एक और सोर्स से देखते हैं। ये तो हमने आपको दिखाया कुरान की चीज़ थी या फिर कुछ हिंदू स्क्रिप्चर की चीज़ थी। अब यहाँ पे एक फ्रेंच जो मुहक्किक था ए.जे. ड्यूबॉइस, उसके हवाले से भी आपको कुछ चीज़ें दिखाना है। एक बड़ी मशहूर किताब है हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, जब भी बुक फेयर लगता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल है। मैंने तो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से कि डाउनलोड किया जा सकता है। तो उसने इंडिया की तहजीब के ऊपर काफ़ी साल रिसर्च किया था, बहुत डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद उसने किताब लिखी थी। इस किताब में उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बस मैं आपके सामने थोड़ा सा स्नैपशॉट उसका रख दूँ। यहाँ पे पेज नंबर 47 पे वो कह रहे हैं कि suffice it to remark that a celebrated personage reverenced by the Hindus and known to them as Mahanuvu escaped the calamity in an ark in which were also famous prominents of India। ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी है, बहुत सारे सबूतों की बुनियाद पे ये काफ़ी है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाब में जो है महानुवु नाम की एक शख्सियत थी जो बच गई। इनके साथ 7 और बड़े ऋषि थे जो इनके साथ मिलकर बच गए। अब ये महानुवु लफ्ज़ क्या है, इसको इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया पेज नंबर 48 पे। The appellation Mahanuvu is a well worthy of remark. It is a combination of 2 words. Maha means great and Nuvu, which undoubtedly is the same as no. ये कह रहे हैं कि महानुवु का मतलब है महान, और नुवु का मतलब नूह या नोह। चूंकि ये क्रिश्चियन थे इसलिए ये भी जानते थे नूह अलैहिस्सलाम को बाइबल की बुनियाद पे। तो इनका भी यही कहना था कि फिर यहाँ की इंडिया के ट्रेडिशन में, जो इंडिया के ट्रेडिशन में तहजीब के अंदर जिस नुवु की बात चल रही है, वो वही नुवु है जो जिसको हम नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। ये इनका अपना रिसर्च है। अब ऑब्वियसली ये कोई कुरान के बेसिस पे तो इन्होंने रिसर्च नहीं किया अपना,
ये इंडिया की तहजीब को पढ़ के समझ के इन्होंने अपना रिसर्च किया है। उसी तरह फिर पेज नंबर 100 में भी बताया, यहाँ पे इस सैलाब के बारे में बात किया, यहाँ के बारे में बताया। इट इज प्रैक्टिकली एडमिटेड दैट इंडिया वाज इनहेबिटेड वेरी सून आफ्टर द डिल्यूज। ये माना जाता है प्रैक्टिकली कि इंडिया जो है उसके बाद फिर से वो हुआ, आबाद हुआ सैलाब के बाद, विच में डिजर्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, जिससे पूरी दुनिया जो है एकदम मुर्दा हो गई थी। उसके बाद पेज नंबर 416 पे भी ये कहते हैं कि इट इज डेफिनेटली स्टेटेड इन द मार्कंडेय पुराण एंड भागवत पुराण। पुराणों में एक है मार्कंडेय पुराण, एक भागवत पुराण भी है। ये कह रहे हैं कि मार्कंडेय पुराण भागवत पुराण में डेफिनेटली ये मेंशन है that this event caused the destruction of all mankind with the exception of the 7 famous rishis or penitents whom I have often had occasion to mention and who were saved from the universal destruction by of an ark of which Vishnu himself was the pilot। ये कह रहे हैं कि मार्कंडेय पुराण में और भागवत पुराण में भी ये वाकया बयान हुआ है, नूह अलैहिस्सलाम और किश्ती वाला बयान हुआ है, जिसमें कि ये लोग कुछ लोग बच गए थे और बाकी सारी दुनिया तबाह हो गई, जिसको विष्णु खुद चला रहे थे, जिसको हम समझे कि भाई खुदा के हुक्म से चल रहा था। Another great personage called Manu, whom as I have tried elsewhere to show was no other than the great Noah himself। ये कह रहे हैं कि एक और बड़ी शख्सियत थी मनु। अब यहाँ पे मनु लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है, पीछे न्यू लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा था, नुबू का, यहाँ मनु इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, यानी कि मनु भी उन्हीं के लिए यूज हुआ है, नू भी उनके लिए यूज हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मनु नाम की जो शख्सियत थी जो यहाँ पे बच गई थी, उसका नाम जो है वो है नू है, नूह अलैहिस्सलाम ही है। अब इसमें और भी बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि नूह के नाम से भी आया और मनु के नाम से भी आया, दोनों नाम से आया, इसलिए वो ध्यान में रखिएगा आप। अब यहाँ पे एक मत्स्य पुराण है, पुराणों के अंदर एक कैटेगरी है, एक किताब है मत्स्य पुराण। इसके अंदर बयान हो रहा है नूह अलैहिस्सलाम और वेद का, साथ साथ में ये बयान हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द रिक्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि अब जो सैलाब के बाद जो फिर से ये दुनिया बनेगी, ये सैलाब के वाकया को, डिस्ट्रक्शन को हमारे यहाँ क़यामत सुगरा भी कहते हैं, कि छोटे लेवल का क़यामत था। क़यामत कुबरा तो असल आएगा, लेकिन क़यामत सुगरा यानी दुनिया के अंदर एक छोटे लेवल का क़यामत जिसमें सब चीज़ तबाह हो गया था, तो हम लोग भी क़यामत सुगरा कह रहे हैं। और हिंदू ट्रेडिशन में ये बात चल रही है, रिक्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स which would follow the period of destruction, I shall propagate the Vedic knowledge, he suddenly vanished away। तो ये नूह अलैहिस्सलाम मनु के ताल्लुक से बात चल रही है, इसके ऊपर का लाइन देखेंगे, मनु की बात चल रही है कि वो जो मनु थे, वो जो नूह अलैहिस्सलाम थे, जो सैलाब की बात आई, तो वो कह रहे थे कि अभी जो फिर से जो अब आबादी बढ़ेगी तो मैं वेद का नॉलेज दूंगा। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम और वेद को एक साथ एक वर्ष में एक जगह पे रखा गया है, तो मुमकिन है शायद कि नूह अलैहिस्सलाम और वेद का कोई कनेक्शन हो। मैं मुमकिन है वर्ड के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात चल रही है और वेद की भी बात चल रही है कि I shall propagate the Vedic knowledge। ये मत्स्य पुराण के अंदर ये वाकया बयान हुआ है, इसका दूसरा चैप्टर है और 14 और 15 वर्स है। तो यहाँ पे वेद और नूह अलैहिस्सलाम या मनु का नाम एक साथ आया है, जो कि एक कनेक्शन दिखाता है कि शायद अगर ये बात सच्ची है तो हो सकता है कि वेद अगर खुदाई कलाम है, वेद अगर इलामी किताब है, तो हो सकता है नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ही उतरी हो, जो ऑब्वियसली आज तो अपने करंट शक्ल में तो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन कनेक्शन शायद नूह अलैहिस्सलाम से हो। और फिर ये आयत जो सूरह शूरा की आयत नंबर 196 है, जहाँ पे कुरान कहता है वइन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, इसमें आयत नंबर 195 में अल्लाह पाक कुरान के ताल्लुक से बात कर रहा है कि कुरान को हमने अरबी में नाजिल किया, और आयत नंबर 196 में अब बात चल रही है कि ये कुरान जो है ये ज़ुबुरिल अव्वलीन में मौजूद है। ज़ुबुरिल अव्वलीन का मतलब अव्वलीन सहाइफ, सबसे पहली किताबें जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। अब सबसे पहली किताबें क्या थी ऐसे तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम एक रिलेशन ये देखते हैं कि हिंदूज अपनी किताब वेद को आदि ग्रंथ भी कहते हैं। आदि ग्रंथ का मतलब होता है सबसे पहली किताबें, अव्वलीन सहाइफ। कुरान भी ये कह रहा है कि ये कुरान जो है अव्वलीन सहाइफ मौजूद है। तो अगर मैं ज़ुबुरुल अव्वलीन का तर्जुमा इंग्लिश में करूं तो इसका मतलब होगा अर्लीस्ट रेवलेशंस, इसका तर्जुमा अगर मैं संस्कृत में करूं तो बनेगा आदि ग्रंथ। तो हो सकता है, मुमकिन है कि कुरान इस आयत में ये इंडिकेट कर रहा हो कि कुरान की तालीमात आदि ग्रंथ के अंदर मौजूद है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे ये आयत आज आप जब तिलावत कर रहे हैं 2020 में, तो आज भी सही सच होनी चाहिए ये कि ये कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में मौजूद है। इसका मतलब ज़ुबुरुल अव्वलीन किसी न किसी शक्ल में आपके पास आज की डेट में होनी चाहिए, चाहे वो चेंज शक्ल में हो, चाहे जैसी शक्ल में भी हो, आपके नज़दीक आज होनी चाहिए। तभी तो ये आयत सही बैठेगी कि हाँ कुरान की तालीमात ज़ुबुरुल अव्वलीन में मौजूद है।
कुरान ये नहीं कह रहा है कि ज़ुबुल अव्वलीन मौजूद थी, पास्ट की बात नहीं कह रही है कि भाई ज़ुबुल अव्वलीन थे, खत्म हो गए, अब नामो निशान नहीं है, उस टाइम में रहे होंगे। कुरान कह रहा है मौजूद है। इसका मतलब आज हमारे पास ज़ुबुल अव्वलीन किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई हकीकत के साथ मौजूद होनी चाहिए। अब ये हम देख रहे हैं कि जब हम अलग अलग मजहबी किताबों को देखते हैं तो इसमें वेद एक ऐसी किताब मिलती है जिसके ताल्लुक से उसका नाम है आदि ग्रंथ या अर्लीस्ट रिवलेशंस। एक बात तो ये। दूसरी बात कि वेद को उनके मानने वाले कह रहे हैं कि ये खुदाई कलाम है। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे ज़ुबुरुल अव्वलीन, ये ज़ुबुर प्लूरल के साथ आया है। अब ये भी इत्तेफाक है कि हिंदूज अपनी किताब वेद को प्लूरल में रखते हैं, 4 वेद की बात करते हैं। क्रिश्चियन एक बाइबल, मुसलमान एक कुरान, एक ही किताब की बात करेंगे, एक बाइबल है एक कुरान है। लेकिन हिंदूज की जैसे ही वेद की बात आएगी तो एक नहीं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या ये मुमकिन है कि कुरान इस आयत में जो इशारा कर रहा है वो इसी वेद की तरफ इशारा हो? मे बी, मे नॉट बी, दोनों तरह की बात आ सकती है। जब जाके देखते हैं वेद के अंदर के टीचिंग्स को देखते हैं तो पाते हैं फिर वहां पे बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो कुरान से हैं। तौहीद की बात भी मिलती है, आखिरत की बात भी मिलती है, रिसालत की बात भी मिलती है, शराब की ममानियत भी मिलती है, जुए की ममानियत भी मिलती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती हैं कुरान के अंदर से, कुरान के ताल्लुक से। तो कुरान से सिमिलर चीजें हमें वेद में मिल रही हैं। फिर वेद के अंदर मैंने जैसे पहले बताया था कि मूर्ति पूजा के फेवर में कोई मंत्र नहीं मिल, आइडल वर्शिप के फेवर में कोई मंत्र नहीं मिल रहा है, अवतारवाद के फेवर में कोई मंत्र नहीं मिल रहा है। तो मुमकिन है कि कुरान इस आयत में हमें वेद की तरफ इशारा कर रहा हो, ये मुमकिन है। तो ये तो नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुछ बातें थी जिससे कि मैंने कई सारे आपके सामने सबूत रखे। इंडिविजुअली कोई एक सबूत आपको वीक लग सकता है, कमजोर लग सकता है, लेकिन जब आप सारे सबूतों को एक साथ देखेंगे, ये जो 8, 10, 15 सबूत थे, एक साथ जब सबको देखेंगे तो फिर एक ज्यादा क्लियर तस्वीर उभरती है जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखती है इंडिया के अंदर और नूह अलैहिस्सलाम के अंदर। फिर से आप बात कीजिए सही बुखारी की हदीस जिसमें है कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोग उनको नहीं पहचानते, आज इंडिया के लोग उनको नहीं पहचानते एज ए नबी। अगर वाकया भी आया है किताबों में तो उनके मैथोलॉजी, उनके स्टोरी का बस एक पार्ट है। वो ऐसे नबी नहीं लेते कि अच्छा हमारे कोई नबी थे, कोई प्रॉफिट थे जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे जिनके ऊपर वेद नाजिल, ऐसा नहीं लेते। बस ठीक है हमारे यहाँ मरून नाम की कोई शख्सियत थी, बस इतना ही। और दूसरी बात कि नूह अलैहिस्सलाम ने उस बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से कहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर होंगे वो इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो इस बात को डिस्कवर करेंगे कि मैं इनके बीच आया था। तो इतने सारे सबूतों के बाद आप भी इस बात की गवाह हो जाएंगे कि भाई नूह अलैहिस्सलाम ही आए थे इंडिया के अंदर, लेकिन ये लोग उनको भूल चुके हैं। तो और भी बहुत सारे सबूत हैं, मैंने बस थोड़े से रखे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के अलावा अब हम एक और नबी के ताल्लुक से देखते हैं कुछ चीजें, आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए थे, दुनिया में कहाँ उतारे गए, इसके ताल्लुक से भी फिर आपको कई चीजें मिलती हैं हिंदू स्क्रिप्चर में। जो यहाँ पे भविष्य पुराण का एक हवाला आपके सामने खुला हुआ है, आदमो नाम पुरुष पत्नी हव्ववती तथा। इसका मतलब है कि वो आदम नाम के आदमी थे और उनकी बीवी थी हव्ववती। आप जानते हैं हव्वा के नाम से, आप जानते हैं हव्वा के नाम से यहाँ पे हिंदू ट्रेडिशन में नाम आया है हव्ववती, कि वो आदम नाम के पुरुष थे और उनकी पत्नी हव्वा थी। तो इनके पुराणों के अंदर में भी आदम अलैहिस्सलाम का वो, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब वाला वाकया बयान हुआ है हिंदू स्क्रिप्चर के अंदर, उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से वो वाकया बयान हुआ है जिसमें कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और वहां पर एक शैतान ने बहकाया और शैतान के बहकावे की वजह से एक फल को खा लिया और उस फल को खाने की वजह से जन्नत से निकाले गए। ये वाकया हिंदू ट्रेडिशन में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, पुराणों में बयान हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है, इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ, ये मैं 3rd पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। 3rd पैराग्राफ आप देखिए, अगर इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ प्रधान सिटी, कह रहे हैं कि प्रधान सिटी के ईस्ट साइड में। प्रधान सिटी का मतलब क्या होता है मालूम है? प्रधान सिटी इनाम की जगह है, यानी नेमत की जगह, यानी जन्नत। बेसिकली कुरान में आया है कि जन्नत में थे, यहाँ पे आ रहा है कि प्रधान सिटी में थे, विच इज सेम एज जन्नत। इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ प्रधान सिटी where there is a big God-given forest which is 16 square yojanas in size. The man named Adama was staying there under a पाप वृक्ष। कह रहा है कि आदम नाम के एक शख्स जो थे वो पाप वृक्ष के नीचे, गुनाहों के पेड़ के नीचे थे। सिंफुल ट्री, उस ट्री को, यानी पेड़ की बात चल रही है, सिंफुल ट्री की बात चल रही है। एंड वाज ईगर टू सी हिज वाइफ हव्ववती, वो अपनी बीवी से मिलना चाह रहे थे, हव्ववती नाम था। द काली पुरुषा शैतान को कहा जा रहा है, शैतान जो है, came there assuming the form of a serpent,
शैतान जो है वो सांप का रूप लेकर के आ गया। अभी सांप वाली बात कुरान में नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पे हिंदू स्क्रिप्चर में कि सांप की शक्ल में आया। ही चीटेड देम एंड दे डिसोबेड लॉर्ड विष्णु। यहाँ पे देखिए फिर खुदा के लिए विष्णु वर्ड यूज हुआ है। शैतान ने इनको बहकाया और इन लोगों ने जो है नाफरमानी हो गई खुदा की, विष्णु की। द हस्बैंड एट द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ द सिंफुल ट्री, दे लिव बाय ईटिंग एयर विद द लीव्स अंडर, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आपको ये वाक़या पढ़ने के बाद आप सीधे कहेंगे अरे ये तो आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये तो कुरान के अंदर बयान हुआ है। लेकिन नहीं, ये कुरान का नहीं, ये भविष्य कुरान का एक हवाला आपके सामने है। तो हिंदू ट्रेडिशन में आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से चीज़ें आती हैं, ये बहुत वाज़ेह है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ हदीस के अंदर भी ये बयान मिलता है जिसमें कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया। आपके सामने ये तबक़ात अल कुबरा का हिस्सा है। तबक़ात इब्न साद के अंदर आपको मिलता है कि एडम वाज कैस्ट डाउन इन इंडिया, कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। तो आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारने के ताल्लुक से कुछ हदीसें मिलती हैं हमारे यहाँ। अल हसन सेड दैट आदम डिसेंडेड इन इंडिया। इसके बाद फिर आपको तबरानी के अंदर भी मिलता है कि आदम डिसेंडेड इन इंडिया। तो आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आने के ताल्लुक से कुछ हदीसें हमें मिलती हैं। हाँ, ये हदीसें ज़ईफ़ कैटेगरी के अंदर आती हैं, इनको ज़ईफ़ कहा जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ज़ईफ़ का मतलब गलत नहीं होता है, झूठा नहीं होता है। झूठा के लिए एक अलग कैटेगरी है, मौजू हदीस, फैब्रिकेटेड। ज़ईफ़ का मतलब कि इसके चेन ऑफ नरेशंस कम मिले या ये मल्टीपल सोर्सेज से आपको नहीं मिला। लेकिन ख़ास बात यह है कि इससे टकराती हुई कोई सही हदीस हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई सही हदीस नहीं है जो कहे कि भाई आदम अलैहिस्सलाम जापान के अंदर उतारे गए या आदम अलैहिस्सलाम मलेशिया के अंदर उतारे गए। तो ये ज़ईफ़ है, लेकिन इनसे टकराती आपको सही हदीस कोई नहीं मिलती है। इसका मतलब कि फिर इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे श्रीलंका के अंदर एक जगह है जिसको एडम्स पीक कहते हैं, और वहाँ पे एक बड़े पैर का भी निशान है, बहुत बड़े पैर का निशान है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। इस पैर के निशान के ताल्लुक से हर मज़हब के लोग अपना अपना जो है अक़ीदतमंदी रखते हैं। मुसलमान कहते हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है, बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये उनके शख्सियत का पैर का निशान है, हिंदूज़ कहते हैं कि, और क्रिश्चियंस अपने अपने शख्स के किसी शख्सियत से जोड़ते हैं कि ये बड़े पैर का निशान है। क्या हकीकत हमें मालूम नहीं। बहरहाल इसके बारे में क्लेम किया जाता है बहुत बड़े पैर का निशान है, ये काफ़ी बड़ा, जिसके ताल्लुक से ये दावा है मुसलमानों का कि ये जो है आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है, ये हिंदुस्तान में यहीं पे उतारे गए, श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा एडम्स ब्रिज के बारे में भी आप जानते हैं, जो इंडिया श्रीलंका के बीच में है। इंडिया श्रीलंका के बीच में है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ताल्लुक से ये दावा अब हिंदूज कहने लगे हैं कि साहब यही राम सेतु है, जो वानर सेना बनाई थी इस ब्रिज को, हिंदूज उसको राम सेतु कहने लगे हैं। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जियोलॉजिस्ट हैव a strong view that this path, Adams Bridge, was formed naturally without any human intervention। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसी ने बनाया नहीं है, ये मतलब नेचुरली फॉर्म्ड है, ये वैसे ही बना हुआ है। तो बहरहाल नाम इसका एडम्स ब्रिज चला आ रहा है। यहाँ पे एक बात और आपको समझ लेना चाहिए कि जैसे श्रीलंका के अंदर पैर का निशान आया और हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं बार बार, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो जितनी भी ज़मीन है, ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है, हमारा जो पूरा अर्थ है, इसका जो लैंड का जो पूरा एरिया है, जो कंटिनेंट अभी अलग अलग हैं, ये असल में सब के सब एक साथ जुड़े हुए थे पहले। यानी आपको जियोलॉजिस्ट बताएंगे कि ये पूरी ज़मीन जो है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे पहले। उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया। और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो जो है अलग होते चले गए, वो ड्रिफ्ट करते गए, और आज भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। आज भी हर कंटिनेंट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है। तो जो दुनिया का नक्शा आप आज देख रहे हैं, आज से हज़ारों साल पहले वो सेम एग्जैक्टली नक्शा नहीं था, और आज से लाखों साल पहले भी सेम नहीं था, आज से करोड़ों साल पहले भी सेम नहीं था। तो ये नक्शा जो है हमारा चेंज होता रहता है, हर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो मुमकिन है हिंदुस्तान और श्रीलंका किसी ज़माने में एक साथ जुड़ा भी रहा हो, कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान और अरब के बीच में जितना डिस्टेंस आज आपको दिखता है, ये इतना नहीं रहा हो। बल्कि आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए आप इंटरनेट के ऊपर, तो काफ़ी आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको पुराना नक्शा देखने को मिलेगा, कैसे सब चीज़ जुड़ी हुई थी एक साथ। इसलिए श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, या इंडिया से अगर अरब जाना हो, तो बहुत पहले ये वैसा नहीं रहा होगा जैसा आज आपको मैप दिखता है। उसके बाद एक और कमेंट्री है यहाँ पे इमाम शौकानी की, कि उन्होंने भी ये बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो आदम लफ्ज़ है, ये आदम लफ्ज़ भी मोस्ट प्रोबेबली मालूम पड़ता है कि हिंदी संस्कृत के आदि लफ्ज़ से ही बना है। यहाँ पे देखिए संस्कृत डिक्शनरी आपके सामने ओपन है। आदि का मतलब होता है पुराना, आदिम जो है संस्कृत का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट, पहला। तो आदिम का मतलब पहला,
मुमकिन है कि आदम आदिम से ही बना है, जिसका मतलब हुआ पहला आदमी। हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी थे। तो संस्कृत के अंदर भी फिर हमको आदम लफ्ज जो के ट्रेसेस हमें दिख रहे हैं। आदिम नाम हमको संस्कृत डिक्शनरी में मिल रहा है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट। तो मुमकिन है कि ये आदम लफ्ज जो है आदिम से बना हो या आदि से बना हो, जिसका मतलब होता है फर्स्ट मैन। और ये भी क्या इत्तेफाक है कि हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग, इंडियन पेनिनसुला के लोग इंसानों को एक दूसरे को आदम नाम से बुलाते हैं, आदमी नाम से बुलाते हैं। आदमी जो आदम लफ्ज से निकला होगा, यानी आदम की औलाद। आदम की औलाद मतलब आदमी, ये मुमकिन है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए थे, या आदम अलैहिस्सलाम का इलाका हिंदुस्तान था, तो इस्लाम की शुरुआत भी फिर आदम अलैहिस्सलाम से हुई, यानी कि हिंदुस्तान से हुई। इसलिए इस्लाम जो है ये इंडियन ओरिजिन रिलीजन है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इंडिया जो है वो इस्लाम जो है वो इंडियन ओरिजिन रिलीजन है। इस्लाम कोई अरबी रिलीजन नहीं है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। हिंदुस्तान इज द मदर लैंड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। इस्लाम ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया या हिंदुस्तान। The Hindus are the earliest race with Shariat, and the Muslims the last, and God's wisdom has assembled them together in one country, India. तो इंडिया की खासियत या अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है अभी कि यहाँ पे वो दो कौमें रहती हैं। एक वो कौम जो अपने आप को पहले नबी के मानने वाले कौम थे, फर्स्ट नबी विथ लॉज के कौम थे, और जो लास्ट नबी विथ लॉज हैं मुसलमान। ये दोनों मिलकर आज इंडिया के अंदर रह रहे हैं। इसलिए इंडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है आज के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इतना ही नहीं है, फिर इस और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं तो आपको बस एक चीज़ ये बता दूं, उसी एजे ड्यूबॉइस साहब की किताब से, उसके पेज 579 पे इन्होंने ये कहा है, ऑल द एंशिएंट टेम्पल्स एंड मॉस्क्स इन इंडिया हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फेसिंग काबा। आगे उन्होंने ये कहा है, इन्हें नतीजा उसका यह है कि जितने भी पुराने मंदिर होते थे इंडिया के अंदर, वो काबा के डायरेक्शन में होते थे, कि इबादत काबा के डायरेक्शन में हो। तो उन्होंने लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज टेम्पल्स बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न is everywhere the same. Their architectural monuments, such as they exist today, the entrance of the great pagodas in temples faces the east, a position which is observed in all their temples, great and small. कह रहा है कि जितने भी पुराने छोटे बड़े सभी टेम्पल होते थे, सबका डायरेक्शन ऐसा होता था कि उनका जो एंट्रेंस होता था वो ईस्ट की तरफ होता था, यानी ईस्ट की तरफ से एंट्रेंस होती थी, और फिर इबादत वेस्ट की तरफ होता था। तो काबा से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडिया का, या हिंदूज का, इंडियन स्क्रिप्चर्स का भी। वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। इंशाल्लाह मौका मिला तो उसको हम लोग डिटेल से अलग से सेशन में देखेंगे। अब बस आपको इतना बता दूं कि इनके ट्रेडिशन में काबा को जो है इन नामों से हिंदू स्क्रिप्चर्स में बयान किया गया है। इलास्पद, इलास्पद, इलास्पद मतलब इला का घर। इला जो है खुदा का एक सिफाती नाम है, खुदा का घर या खुदा की जगह। ये काबा के ताल्लुक से नाम आया है, ये वेद में आया है बाज़ाब्ता। नाभा पृथ्विया, नाभा मतलब नाफ, पृथ्विया मतलब जमीन, नाफे जमीन, जमीन की नाफ। नेवल ऑफ द अर्थ, नेवल ऑफ द अर्थ काबा है, ये आप जानते हैं साइंटिफिकली भी। नाभि कमल, आदि पुष्कर तीर्थ, दारू कबन, मक्तेश्वर, ये सब नाम आए हैं इंडियन ट्रेडिशन में। इंशाल्लाह एक अलग सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। लेकिन काबा की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है जो आप कभी कभी सुनते रहते होंगे, जो ये कहा जाता है कि साहब हमारा शिवलिंग जो है वो काबा में है, जिसको आप हजर असवद कहते हैं, वो हमारा शिवलिंग है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका कुछ कनेक्शन है वहाँ पे। उससे कनेक्शन इस तरह है कि जो असल चीज़ थी वो तो गुम हो गई, खुदा गुम हो गया। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में खुदा की जो है सिफात भी गुम हो गई। तो खुदा की जो पहचान, जिसको शिवलिंग कहते हैं, शिव मतलब खुदा का एक सिफाती नाम, लिंग का मतलब होता है पहचान या साइन। तो खुदा की पहचान, तो हजर असवद असल में खुदा की पहचान थी, आयतुल्लाह थी, अल्लाह की एक आयत थी, अल्लाह की एक निशानी थी। इसको इन लोगों ने बना लिया कि साहब शिव की पहचान या शिव का लिंग, तो उसको फिर एक ह्यूमन पार्ट का रूप दे दिया। तो बहरहाल इस वजह से ही आप कभी कभी सुनते रहते हैं इसके ताल्लुक से। अब ये बस बता दूं कि इंडियन के हिंदू ट्रेडिशंस में और इस्लामिक ट्रेडिशंस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जो आप आज भी देखते हैं। ये सिमिलरिटीज़ क्यों हैं ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे हज और उम्रा के मौके पे हम लोग 2 पीसेस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ पहन के जाते हैं, जो एहराम जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 पीसेस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ होता है, बिना सिला हुआ 2 कपड़ा। ये हमारे यहाँ पहना जाता है कि साहब ये जो है हम जब हज के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं तो पहनते हैं। तो हिंदूज भी ऐसे ही पहनते चले आ रहे हैं। वो भी अपने तीर्थ के मौके पे, आप राइट साइड के फोटो में देख सकते हैं, आधा फोटो है, वो भी अपने तीर्थ के मौके पे जो है 2 पीसेस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ ही पहनते हैं। आज भी हिंदूज बहुत सारे जो तीर्थ पे जाते हैं, आप उनके ड्रेस को देखिए, वो वैसे ही है। मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं, मुसलमान क्यों पहनते हैं ऐसा कपड़ा? तो मुसलमान कहेंगे हमारे नबी ने हमको सिखाया है ऐसा पहनने के लिए।
लेकिन हिंदूज ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहेंगे कि साहब हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में चला आ रहा है, इसके आगे उनके पास कोई आंसर नहीं है। उसी तरह हमारे यहाँ जिस तरह तवाफ करने की अहमियत है कि हम काबे का तवाफ करते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म के अंदर भी तवाफ की अहमियत है। ये अपने बहुत सारे डेटी का, मंदिरों का तवाफ करते हैं, उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और शादी के मौके पे तो खास करके 7 बार ही एग्जैक्टली तवाफ करते हैं या फेरा लेते हैं। मुसलमान भी काबा के चारों तरफ 7 बार तवाफ करते हैं। तो ये सरकम एम्बुलेशन का जो कंसेप्ट है, ये भी मुसलमानों के यहाँ भी, हिंदुओं के यहाँ भी है। आप क्यों करते हैं? आप कहेगा कि साहब हमें तो रसूल ने सिखाया, हमें ये क्यों करते हैं? इनसे किसने कहा कि 7 बार फेरा लो? इनसे किसने कहा कि मंदिर या अपने मूर्ति की चारों तरफ घूमो? ये कहेंगे हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर में चला आ रहा है। उसी तरह जब मुसलमानों के यहाँ बच्चे का नाम रखा जाता है, हकीका होता है, तो उसके बच्चे का बाल पूरा शेव करते हैं, फिर उसका एक अच्छा सा नाम देते हैं उसको। सेम चीज़ हिंदुओं के अभी ट्रेडिशन में होता है कि नामकरण जो होता है, सेरेमनी, उसमें बच्चे का बाल भी शेव किया जाता है और फिर उसको नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह से कई सारी सिमिलर चीज़ें हैं जो हिंदूज और मुस्लिम करते चले आ रहे हैं बहुत ज़माने से, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। हाँ, मुसलमानों के पास आंसर ये होता है कि हमारे रसूल ने बताया, हिंदूज कहते हैं कि हमारे ट्रेडिशन कल्चर में है। आपको अब मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको अब समझ में आना चाहिए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके यहाँ कभी ना कभी रसूल आए थे, रसूल तो खो गए, उनकी तालीमात भी खो गई, बस ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, हकीकत रवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। तो वही है कि अब वो ट्रेसेस में किसी किसी शक्ल में आज भी इनके यहाँ मौजूद है जिसको ये करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके पास रीजन नहीं है कि ये ऐसा क्यों करते चले आ रहे हैं। और एक बात और फिर ये भी बताना इम्पोर्टेंट है कि मैंने बताया आपको कि मनु के नाम से आया नूह अलैहिस्सलाम का नाम। तो मनु जो है एक टाइटल है हिंदू ट्रेडिशन में, ये किसी का नाम नहीं है। टाइटल का मतलब जैसे हमारे यहाँ टाइटल होता है अल्लामा, या टाइटल होता है नाइट का, या टाइटल होता है सर का। तो उसी तरह मनु एक टाइटल है जो हिंदू ट्रेडिशन में 14 ग्रेट पर्सनालिटीज को दिया गया है, 14 ग्रेट पर्सनालिटीज को। इसमें एक कहलाता है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु का मतलब वो मनु जो खुद से हो गया, स्वयं से जो मनु हो गया वो, यानी ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए यूज हुआ है। वो मनु जो खुद से हो गया उसको कहते हैं स्वयंभू मनु। मिसाल के तौर पे ये रामचरितमानस का एक दोहा है। इस रामचरितमानस के अंदर ये बताया गया है, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें तैब है नर सृष्टि अनूपा। कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। ये कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु और जो उनकी बीवी शतरूपा थी, उनसे पूरी इंसानियत की तख्लीक हुई। यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की बात चल रही है कि इनसे पूरी इंसानियत फैली। तो ये इनके हिंदू ट्रेडिशन में भी ये चीज़ आई है, इसका नाम लिया गया है। तो स्वयंभू मनु आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, और वैवस्थ मनु है जो मुमकिन है नूह अलैहिस्सलाम, जल प्लवन मनु नूह अलैहिस्सलाम के लिए ही यूज हुआ है। और मनु के नाम से फिर वेदों में बहुत बार चीजें आई है, तकरीबन 70-75 बार मनु वर्ड यूज हुआ है वेदों के अंदर, वो वहां पे काफी आया है। महाभारत में मनु के ताल्लुक से चीजें आई हैं। बहरहाल तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।